शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड की सबसे पावन घटनाओं में से एक था। यह मिलन केवल एक पति पत्नी का नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति के संगम का प्रतीक था। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। माता पार्वती का तेज, सौंदर्य और शक्ति त्रिलोक में विख्यात हो गई। देवताओं से लेकर साधारण मनुष्यों तक हर कोई उनकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना उत्पन्न होने लगी कि शिव जी अब एक तपस्वी नहीं रहे, बल्कि एक गृहस्थ बन चुके हैं, और इसका कारण केवल वही है। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने तप, ध्यान और वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन क्यों अपनाया? वो केवल मेरे लिए, मेरी भक्ति और मेरी तपस्या के कारण ही संभव हुआ न। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, आपकी तपस्या अद्भुत थी, लेकिन जीवन का सत्य सिर्फ तप या शक्ति नहीं होता, बल्कि समझ और समर्पण होता है। माता पार्वती को लगा जैसे उन्हें कोई चुनौती दी गई हो। उनके भीतर मैं का अंकुर फूट चुका था, जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचान पा रही थी। भगवान शिव जानते थे कि शक्ति जब तक अहंकार में डूबी हो, वह संहारक हो जाती है। उन्होंने पार्वती को यह सत्य दिखाने के लिए एक ईश्वरीय योजना बनाई। एक दिन वे समाधि में चले गए, गहन ध्यान में लीन, पूरे मौन। उसी दिन त्रिलोक में हलचल मच गई। पाताल लोक से एक विकराल राक्षस असुरेश प्रकट हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता जब तक कि कोई उसका अहंकार न तोड़ दे। असुरेश ने आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र और देवता भयभीत हो उठे और कैलाश पहुँचे, लेकिन शिव समाधि में थे। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे देवी, आप ही अब हमारी रक्षा कर सकती हैं। शिव तो समाधि में है। माता ने तुरंत अपना रक्तवर्णी चंडी रूप धारण किया, हाथों में शस्त्र लिए और असुरेश की सेना पर टूट पड़ी। उनके रौद्र रूप से पृथ्वी कांप उठी। वे सिंह पर सवार हो युद्ध भूमि में उतरी और देवताओं की रक्षा की। युद्ध घनघोर हुआ। देवी ने असंख्य असुरों का वध किया, लेकिन असुरेश बार बार जीवित होता रहा। वह हंसते हुए कहता, देवी, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझे नहीं मार सकती। तेरी शक्ति तेरे भीतर नहीं, तेरे शिव में है। तू केवल उनकी छाया है। ये शब्द पार्वती के हृदय को चीर गए। उनके भीतर आक्रोश और आत्ममंथन दोनों उमड़ने लगे। वे युद्ध में भूमि में ही ध्यानस्थ हो गए। पहली बार उन्होंने स्वयं के भीतर झांका और पाया कि उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व, सब कुछ भगवान शिव से ही है। वे अलग नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि उनके भीतर जो मैं है, वही युद्ध की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, हे राक्षस, तुझे मारने के लिए मुझे तुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। तुझे नष्ट करने के लिए मुझे केवल अपने भीतर के मैं को समाप्त करना होगा। माता पार्वती ने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया और उसी क्षण उनके भीतर महाशक्ति जाग उठी। वह शक्ति जो न अहंकार से बधी है, न रूप से। उनकी दृष्टि मात्र से ही असुरेश का अहंकार जलकर राख हो गया। उसका शरीर तिल तिल करके भस्म हो गया। जब शिव समाधि से उठे, उन्होंने पार्वती को शांत, दिव्य और तेजस्वी रूप में देखा। वे मुस्कुराए और बोले, अब तुम न केवल शक्ति हो, बल्कि महाशक्ति हो। तुमने यह युद्ध जीता जो सबसे कठिन होता है। अपने भीतर के अहंकार से अब से तुम्हारा नाम कामाख्या, भवानी और महाकाली के रूपों में भी लिया जाएगा, क्योंकि तुमने स्वयं की शक्ति को समझा, स्वीकारा और सही दिशा दी। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि शिव बिना शक्ति सौ है और शक्ति बिना शिव भ्रम। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि असली शक्ति वह है जो स्वयं को पहचान ले और अहंकार से मुक्त हो जाए। जब हम मैं को त्याग देते हैं, तभी हम की सच्ची शुरुआत होती है। दोस्तों, जैसे शिव और शक्ति का संबंध हमें सिखाता है कि आत्मा और शक्ति का मिलन ही पूर्णता है। हर स्त्री में महाशक्ति है, लेकिन वह तभी जागती है जब वह अपने भीतर झांकती है। धन्यवाद।